अपने घुटनों के ऊपर रखें। दोनों हाथ अपने घुटनों के ऊपर चिन्ह मुद्रा की स्थिति में रखें। कंधों को ढीला छोड़ दें। कमर को सीधा रखें। गर्दन और सिर अपनी एक लाइन में रखेंगे। समं काय शिरो ग्रीवं धारयन् नचलं स्थिरः संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन्। इस श्लोक में बताया है आसन किस प्रकार से करना चाहिए। अपनी पीठ को, गर्दन को और सिर को एक लाइन में सीधा रखें। नेत्रों को बंद करें। अपना ध्यान अपने नासिका के अग्रभाग पर लेकर आए। अपने श्वास और प्रश्वास की गति को ऑब्जर्व करेंगे, महसूस करेंगे। धीरे से अपने दोनों हाथों को अब नमस्कार मुद्रा की स्थिति में लेकर आएं। लंबा गहरा सांस भरिए। लंबा गहरा श्वास छोड़ें। अब हम 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। डीपली इनहेल ओ, ओ, योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। ओम शांति शांति शांति। धीरे से अपनी दोनों हथेलियों को आपस में घर्षण करेंगे और अपनी दोनों हथेलियां अब अपने आंखों के ऊपर और चेहरे के ऊपर स्पर्श कराएं। पलकों को झपकाते हुए धीरे धीरे अपने नेत्रों को खोलेंगे। आज हम प्रीनेटल योगा का अभ्यास कर रहे हैं। सबसे पहले हम अपनी गर्दन के अभ्यास को प्रारंभ करेंगे। तो श्वास भरते हुए धीरे धीरे आप अपनी गर्दन को ऊपर लेकर जाएं। श्वास छोड़ते हुए आप अपनी गर्दन को नीचे की तरफ लेकर आएंगे। चिन को छाती से टच कीजिए। सांस भरते हुए गर्दन को पुनः एक बार ऊपर की तरफ लेकर जाएं और अपने कंठ भाग में जो खिंचाव हो रहा है उसे महसूस कीजिए। सांस छोड़ें। इस प्रकार आप 3 बार ग्रीवा का अभ्यास करेंगे। सांस भरते हुए पुनः एक बार सेंटर में। श्वास अभी दाईं तरफ अपनी गर्दन को छोड़ें और फिर मध्य में लाएं। बाईं तरफ सेंटर। दाईं तरफ अपनी गर्दन को मोड़ें और श्वास भरते हुए सेंटर में आएंगे। श्वास छोड़ते हुए
अपनी गर्दन को बाईं तरफ लेकर जाएं, पुनः मध्य में आए। एक बार और दोहराएं इसी अभ्यास को। आप दाईं तरफ अपनी गर्दन को लेकर जाएंगे, मध्य में लाएं और अब आप बाईं तरफ घुमाएं। इस प्रकार आप 3 बार इसका अभ्यास करेंगे। अपनी गर्दन को दाईं तरफ मोड़िए, कंधों को ढीला छोड़े, सांस भरते हुए मध्य में, और अब श्वास छोड़ते हुए बाईं तरफ आप अपनी गर्दन को मोड़ेंगे, सांस भरते हुए सेंटर में। एक बार पुनः आप इसका अभ्यास करें। गर्दन को दाईं तरफ मोड़ें, सांस भरते हुए गर्दन मध्य में और श्वास छोड़ते हुए बाईं तरफ। इस प्रकार आप 3 बार अपनी गर्दन को दाएं और बाईं तरफ मोड़ेंगे। अब हम अपनी गर्दन को पूरा घुमाएंगे, दाईं से बाईं ओर एंड बाईं से दाईं ओर 3-3 बार। सबसे पहले अपनी गर्दन को अपनी छाती से चिपकाएं, सांस भरते हुए आप अपनी गर्दन को दाईं तरफ घुमाएं, पीछे की तरफ, बाईं तरफ और पुनः आगे। यदि किसी को चक्कर आते हैं तो आप अपने नेत्रों को खोल के रखेंगे। इस प्रकार आप 3 बार अपनी गर्दन को दाईं से बाईं ओर घुमाएंगे। श्वास और प्रश्वास का आप ध्यान रखते रहें। अब आप अपोजिट डायरेक्शन में अपनी गर्दन को घुमाएंगे, बाईं तरफ से घुमाते हुए दाईं तरफ लाएं, सांस भरते हुए लेफ्ट साइड, फिर पीछे की तरफ और फिर दाहिनी तरफ आगे की तरफ झुकाएं। एक बार और लास्ट राउंड। आप अपनी गर्दन को घुमाते रहें। वेरी गुड। अभी आप मध्य में लेकर आएंगे, लंबा गहरा सांस लीजिए और श्वास छोड़ेंगे। दोनों हाथों को अपने शरीर के सामने लेकर आए, दोनों कोहनियों को मोड़ें, दोनों हाथों की उंगलियां कंधों के ऊपर, दोनों कोहनियों को आपस में जोड़ें, श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ, श्वास छोड़ते हुए पीछे की तरफ लेकर जाएं। और इस प्रकार आप इसका अभ्यास 3 बार दोहराएंगे। अब आप दोनों एल्बोस पीछे की तरफ, ऊपर और श्वास छोड़ते हुए आगे, श्वास भरते हुए पीछे। जिन्हें कंधों का दर्द होता है, गर्दन में दर्द होता है, पीठ में दर्द होता है, उन सभी के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है स्कंध चालना। तो हम इस प्रकार अपने कंधों को घुमाते रहे, 3 बार दाएं से बाएं और 3 बार बाएं से दाएं। धीरे से सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेकर जाएं। अच्छे से स्ट्रेच कीजिए अपने हाथों को ऊपर की तरफ। गुड। अपने पूरे शरीर को आप खींचें, अपने बटक्स नितंबों को जमीन के ऊपर दबाएं, घुटनों को भी पुश करें और दोनों हाथ आसमान की ओर खींचें। सांस छोड़ते हुए दोनों हथेलियां आप कंधों के बराबर लेकर आएंगे। हथेलियों को टर्न कीजिए। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे आप अपने दाएं हाथ को जमीन के ऊपर रखें और बाएं हाथ को बाईं तरफ अपने कान से टच करेंगे। सांस भरते हुए मध्य में आए,
सांस छोड़ते हुए बाईं तरफ हम ध्यान देंगे कि अपना जो श्वास और प्रश्वास है वह सही तरीके से हो और आप ज्यादा देर तक होल्ड नहीं करेंगे। किसी भी पोस्चर में आपकी जो हृदय की धड़कन है वो नहीं बढ़नी चाहिए। जब भी आपको महसूस हो कि ज्यादा हो रहा है, आप तुरंत ही उस स्थिति से वापस आए। सांस भरते हुए मध्य में और श्वास छोड़ते हुए बाईं तरफ। आप आराम से अपनी चेस्ट को ओपन करें, अपने पेट पर ज्यादा खिंचाव नहीं देंगे। सांस भरते हुए पुनः आप एक बार मध्य में आइए और श्वास छोड़ते हुए पुनः एक बार आप दाईं तरफ मोड़ेंगे। गुड। दोनों हाथ अपने घुटनों के ऊपर रखें। आप सांस लें और श्वास छोड़ें। श्वास लेते और छोड़ते समय अपना ध्यान अपने पेट के ऊपर रखेंगे। यदि आप इस स्थिति में थक चुके हैं तो आप अपने लेग को चेंज कर सकते हैं, लेफ्ट लेग आगे, राइट लेग पीछे। और अब हम अपनी स्पाइनल ट्विस्टिंग करेंगे। पुनः एक बार सांस भरते हुए दोनों हाथ स्ट्रेच, श्वास छोड़ते हुए दाएं हाथ से अपने बाएं घुटनों को पकड़ें आराम से, बायां हाथ पीछे, गर्दन को पीछे की तरफ मोड़ें। आप अपने पेट पर ज्यादा खिंचाव नहीं देंगे। शरीर के ऊपरी हिस्से को आप ट्विस्ट करें। ये हमारी पीठ की, रीढ़ की हड्डी के लिए बहुत ही लाभदायक है। सांस भरते हुए मध्य में आए और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए आप दाईं तरफ मुड़ें। सांस भरते हुए पुनः सेंटर और श्वास छोड़ते हुए बाईं तरफ मुड़ेंगे। श्वास भरते हुए सेंटर, श्वास छोड़ते हुए दाईं तरफ। इनहेल सेंटर, एक्सेल लेफ्ट। इनहेल सेंटर। और अब हम बद्ध कोण आसन का अभ्यास करेंगे। बद्ध कोण आसन जो है हमारी प्रेगनेंसी के लिए बहुत ही अच्छी आसन बताई गई है। नॉर्मल डिलीवरी जो करना चाहते हैं उनके लिए बद्ध कोण आसन बहुत ही अच्छा आसन है। तो आइए हम बद्ध कोण आसन का अभ्यास करते हैं। दोनों पैरों को पहले इस पोजीशन में लेकर आए, दोनों पैरों को मोड़ेंगे। दोनों हाथों से आप अपने पैरों को पकड़िए और अब आप दोनों घुटनों को, थाइस को, पैरों को ऊपर नीचे हिलाएंगे। तितली की तरह बद्ध कोणासन का हम अभ्यास करें, बटरफ्लाई आसन। इसका अभ्यास आप 9 मंथ तक कर सकते हैं। नॉर्मल डिलीवरी के लिए बहुत ही अच्छा आसन है और फॉर गर्ल्स उनके लिए भी बहुत अच्छा है जिनको मेंस्ट्रुअल साइकिल की समस्या रहती है, मासिक धर्म में, उनके लिए भी बहुत अच्छा आसन है। तो इसका अभ्यास करना चाहिए। हमारे पेल्विक रीजन को ये खोलता है। वेरी गुड। आप जितना पुश कर सकते हैं उतना पुश करें। गुड। सांस भरते हुए आप अपने दाएं हाथ को ऊपर उठाएं और सांस छोड़ते हुए पीछे लेकर जाएं। सांस भरते हुए लेफ्ट लेग अप, सांस छोड़ते हुए पीछे। वेरी गुड। और अब आप अपने पैरों को और भी ज्यादा पुश कर सकते हैं जमीन के ऊपर। एक बार पुनः सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए हाथ अपने पैरों के ऊपर। फिर से एक बार सांस भरते हुए हाथ ऊपर, छोड़ते हुए पीछे। शोल्डर रोटेशन। इस प्रकार आप बद्ध कोणासन का अभ्यास करते रहे। कम से कम आप इसको 30 बार
ऊपर नीचे अपने पैरों को घुमा सकते हैं। बहुत अच्छे। धीरे से अब अपने दोनों पैरों को आप पास में लेकर आएंगे, आपस में जोड़ें। सांस छोड़ते हुए पैरों को खोलेंगे। अप, डाउन, अप, डाउन, अप। इससे क्या है, हमारे जो थाई मसल्स हैं वो अच्छे से खुल जाएंगे, हिप ओपनिंग बहुत अच्छे से होगी। तो इसका अभ्यास आप कम से कम 5 बार दोहराएं। अप एंड डाउन मूवमेंट ऑफ योर फीट। वेरी गुड। दोनों पैरों को आपस में जोड़ें। गुड। अब हम कैट पोज का अभ्यास करेंगे। तो धीरे से आप अपने राइट लेग को बेंड कीजिए, लेफ्ट लेग को भी बेंड करेंगे। सबसे पहले वज्रासन की स्थिति में आ जाइए। दोनों पैरों के बीच में, घुटनों के मध्य में एक हाथ का आप डिस्टेंस लेंगे, 1 एल्बो, एंड देन पुनः आगे की तरफ आप उतना ही डिस्टेंस लेंगे। और अब आप इस पोजीशन में आ जाइए, टेबल टॉप। गुड। हमारे जो घुटने हैं वो हमारे हिप्स के नीचे होना चाहिए, और हमारे जो पाम्स हैं, हथेलियां, वो हमारे कंधों के नीचे होना आवश्यक है। यह अभ्यास हमारे स्पाइन को, रीढ़ की हड्डी को लचीली बनाती है, फ्लेक्सिबल बनाती है, स्ट्रेचिंग लाती है, और इससे हमारे पेट के लिए बहुत ही अच्छा होता है। जिनको भी प्रेगनेंसी के दौरान बैक पेन शुरू हो जाता है, उनको बहुत ही अच्छा रिलीफ मिलता है, और पेट से रिलेटेड समस्याओं के लिए भी बहुत अच्छा है। सांस भरते हुए ऊपर की तरफ देखें, और सांस छोड़ते हुए नीचे। सांस भरते हुए आप गर्दन को ऊपर की तरफ लेकर जाएं, आसमान की ओर देखिए। आपका पेट नीचे की तरफ जाएगा, हिप वन ऊपर, शोल्डर्स को रोटेट। सांस छोड़ते हुए चिन को चेस्ट से टच करें। इनहेल, वन मोर राउंड, लुक अप, exhale, inhale, again look up, head up, आसमान की ओर देखिए। सांस छोड़ते हुए धीरे से वापस आएंगे, और आप सेंटर में आए। धीरे से आप अपनी पाम्स को टर्न कीजिए, बैक एंड फ्रंट, बैक, फ्रंट, बैक, फ्रंट, बैक एंड फ्रंट। वेरी गुड। अब आप अपने दाएं हाथ को आगे, फिर वापस रखें। सांस भरते हुए बायां हाथ आगे की तरफ खींचे, सांस छोड़ते हुए वापस। सांस भरते हुए राइट हैंड फ्रंट, और सांस छोड़ते हुए वापस। सांस भरते हुए लेफ्ट हैंड फ्रंट, एंड छोड़ते हुए वापस। गुड। अब आप शशांक आसन और चाइल्ड पोज में जाएंगे। दोनों घुटनों के बीच में थोड़ा सा अंतर छोड़ दें, हाथों को सामने की तरफ स्ट्रेच करें। गुड। आप इस स्थिति में यहाँ पर रुक सकते हैं, या फिर आप अपनी एल्बोज को भी बेंड कर सकते हैं। एल्बोज को बेंड करके, और फिर आप अपने हेड को जमीन के ऊपर रखें, चटाई के ऊपर, और यहाँ पर आराम करें। ये हमारे शरीर में एनर्जी को बढ़ाता है, स्ट्रेस को कम करता है। गुड।
और इसके साथ ही आप अपने एक हाथ की मुट्ठी को बंद कर रहे हैं, फिर दूसरी मुट्ठी बनाएं और आप अपने फोरहेड को मुट्ठियों के ऊपर रख दें और फिर आप यहाँ पर आराम कर सकते हैं। जो लोग पूरा हिप्स नीचे नहीं रख सकते वो हिप्स अप भी कर सकते हैं, तो भी कोई समस्या नहीं है। हिप्स अप और अपना फोरहेड आप अपनी मुट्ठियों के ऊपर रखें, या फिर आप यहाँ पर एक पिलो को भी अपने छाती के नीचे लगाएं और उस पिलो का सहारा लेते हुए आप आराम कर सकते हैं। Now again slowly inhale up, ऊपर आएंगे फिर से पुनः एक बार टेबल टॉप पोजीशन में समस्थिति। गुड। धीरे से सांस भरते हुए आप अपने दाएं पैर को स्ट्रेच कीजिए, स्ट्रेच बैक और फिर मध्य में लेकर आए। अब आप अपने बाएं पैर को स्ट्रेच कीजिए, स्ट्रेच आउट इन, स्ट्रेच आउट इन। सांस भरते हुए पैर को पीछे खींचें, सांस छोड़ते हुए वापस, सांस भरते हुए पीछे की तरफ खींचें, सांस छोड़ते हुए पैर को जमीन पर। एक बार लास्ट राउंड, पीछे की तरफ फ्लैट फ्लैट को स्ट्रेच करेंगे हम। गर्दन सीधी होना चाहिए, अपने शरीर का वजन आप अपने पाम्स के ऊपर फिक्स करें। डाउन। और आप फिर से एक बार शशांक आसन और चाइल्ड पोज की स्थिति में आराम करेंगे। धीरे से सांस लेते हुए आप वापस वज्रासन की स्थिति में बैठ जाएं। वज्रासन की स्थिति के बाद आप एक एक से अपने पैरों को खोलेंगे, मलासन की स्थिति में बैठेंगे। प्रेगनेंसी के दौरान इस अभ्यास को भी बहुत ही अच्छा अभ्यास माना गया है। यह भी हमारी नॉर्मल डिलीवरी के लिए बहुत अच्छा है, तो आप इसमें बैठने का प्रयास करें। आप जिस भी प्रकार इस स्थिति में बैठ सकते हैं उस प्रकार बैठे, ज्यादा फोर्स का कोई भी नहीं करेगा। आप एक्स्ट्रा एफर्ट ना डालें। जब भी आप महसूस करें कि ये मुझसे नहीं हो पा रहा है तो आप तुरंत ही वापस आए उस स्थिति से। गुड। धीरे से दोनों हाथ आप सामने रखेंगे जमीन के ऊपर और अब धीरे धीरे आप अपने हाथों का सहारा लेते हुए खड़े हो जाएं। खड़े होने वाली आसनाओं का हम अभ्यास करेंगे। दोनों पैरों को आप आपस में जोड़ लीजिए। सबसे पहले अब हम सूर्य नमस्कार का अभ्यास करने जा रहे हैं। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान आप सूर्य नमस्कार का भी अभ्यास कर सकते हैं। उसके लिए आप अपने दोनों पैरों में सुविधा अनुसार अंतर ले लें, गैप ले लें। आप दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा की स्थिति में लेकर आएंगे। लंबा गहरा सांस लें और श्वास छोड़ें। हम कुर्सी का सहारा लेकर सूर्य नमस्कार का अभ्यास करेंगे। तो आप पुनः एक बार दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा, सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेकर जाएं। सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ आप कुर्सी के ऊपर रखेंगे अपने। आराम से आप अपनी रीढ़ की हड्डी को खींच सकते हैं, सुडौल बना सकते हैं।
आप बहुत आराम रिलैक्स फील करेंगे इस आसन में। धीरे से दोनों हाथ नीचे जमीन के ऊपर रखिए और अपने दाएं पैर को पीछे लेकर जाएं। दोनों हाथ आपके पैर के पास में होंगे और अब आप अपने बाएं पैर को पीछे लेकर जाएं। दोनों घुटनों को स्ट्रेच कीजिए। दोनों घुटने पुनः आप जमीन के ऊपर रखें और इस स्थिति में आए। सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ, सांस भरते हुए सेंटर में आए और अब आप अपने दाएं पैर को आगे लेकर आएंगे दोनों हाथों के बीच। दोनों हाथ अंदर की तरफ होंगे, आपका पैर जो है बाहर की तरफ होगा। फिर धीरे से आप अपने लेफ्ट लेग को आगे लेकर आए और दोनों हाथ आप चेयर के ऊपर रखेंगे। सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेकर जाएं। सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा की स्थिति में और अब दोनों हाथ ढीले छोड़ दें। एक बार पुनः हम इसका अभ्यास करेंगे। कम टू दी स्थिति, दोनों पैरों में डिस्टेंस। सांस भरते हुए और छोड़ते हुए दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा मंत्र के साथ प्रारंभ करेंगे। ओम हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखं तत्त्वं पूषन्नपावृणु सत्यधर्माय दृष्टये। आप सूर्य भगवान का ध्यान करें, सूर्य भगवान की आराधना करें, उनको नमन करें। सूर्य के द्वारा दी हुई ऊर्जा को अपने पेट में, अपने उदर में महसूस करें। सूर्य जैसा प्रकाश आप अपने शरीर के अंदर महसूस कीजिए। अब सांस लेते हुए धीरे से आप अपने दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं और सांस छोड़ते हुए सामने की तरफ दोनों हाथ स्ट्रेच। धीरे से दोनों हाथ नीचे लेकर आएंगे और अब आप अपने दाएं पैर को पीछे लेकर जाइए। दोनों हाथ बीच में रख देंगे। अच्छे से आप अपनी राइट थाई को स्ट्रेच कीजिए। सामने की तरफ दृष्टि होगी आपकी, सामने की तरफ देखते रहें। धीरे से आप अपने बाएं पैर को पीछे लेकर जाएं। दोनों पैरों में काफी डिस्टेंस ले लें और अब आप धीरे से अपने दोनों पैरों को स्ट्रेच करेंगे। प्लैंक पोज में आए। एक बार पुनः अपने राइट नी को बेंड कीजिए, लेफ्ट नी को। टेबल टॉप में आएंगे, सांस भरते हुए ऊपर की तरफ, सांस छोड़ते हुए पुनः एक बार नीचे की तरफ देखें। सांस भरते हुए सेंटर और अब आप पर्वत आसन की स्थिति में आए, माउंटेन पोज। सांस छोड़ते हुए आप पर्वत आसन में आ सकते हैं। आप कहीं पर भी ज्यादा खिंचाव ना करें। यदि आपकी सांस तेज होती है तो आप अभ्यास को स्टॉप कर दें वहीं पर। धीरे से सांस भरते हुए बाएं पैर को आगे लेकर आए और दोनों हाथ आपके पैर के अंदर होंगे और आपका पैर बाहर की तरफ। अपने दाएं पैर में अच्छे से खिंचाव महसूस कीजिए। धीरे से आप दाएं पैर को भी आगे लेकर आए और दोनों हाथ कुर्सी के ऊपर रखेंगे, चेयर के ऊपर। सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर लेकर जाएं।
सांस छोड़ते हुए नमस्कार आसन। और अब आप खड़े होकर आराम कीजिए, रिलैक्स करेंगे। दोनों हाथों को ढीला छोड़ दें, दोनों पैरों के बीच में डिस्टेंस छोड़ देंगे। लंबा गहरा सांस भरें और लंबा गहरा सांस छोड़ें। अपने पेट के ऊपर ध्यान केंद्रित करें। लंबा गहरा सांस भरें और ओम का उच्चारण करेंगे। ओ ओम के उच्चारण से जो वाइब्रेशन हुआ है उसे महसूस कीजिए आप अपने शरीर में। और अब धीरे से अपने नेत्रों को खोलेंगे। अब हम दोनों पैरों में थोड़ा सा डिस्टेंस लेकर रखें। अर्धकटी चक्रासन का हम अभ्यास करेंगे। तो श्वास भरते हुए धीरे से आप अपने दाएं हाथ को कंधे के बराबर ऊपर उठाएंगे। धीरे से सांस छोड़ते हुए हथेली को टर्न कीजिए। सांस भरते हुए हाथ ऊपर की तरफ खींचें। सांस भरते हुए एक बार पुनः ऊपर की तरफ खींचना है और सांस छोड़ते हुए आप धीरे से आप अपने बाईं तरफ को मोड़ें। हाथ शरीर को अपने बाएं हाथ को एकदम ढीला छोड़ दें, बाएं साइड को पूरा ढीला छोड़ देंगे। यदि आप कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हैं पैरों में, आप तुरंत ही डिस्टेंस ले लें। अपना हाथ अपने पेट के ऊपर रखें। अपनी बेबी की ब्रेथ को फील कीजिए। सांस भरते हुए ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे। सांस छोड़ते हुए कंधे के बराबर लाएं और हथेली को टर्न करके वापस छोड़ दें। हम सेम अभ्यास बाईं तरफ से दोहराएंगे। अपने बाएं हाथ को कंधे के बराबर उठाएं, सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए हथेली को टर्न करेंगे और सांस भरते हुए पुनः एक बार आप ऊपर की तरफ खींचे अपने हाथ को। सांस छोड़ते हुए आप दाईं तरफ मुड़ जाएं। दाएं हाथ को ढीला छोड़ें, दाईं साइड को पूरा ढीला छोड़ देंगे और आप अपने अंगूठे से लेकर पूरे शरीर में बाईं तरफ खिंचाव को महसूस कीजिए। अपना हाथ अपने पेट के ऊपर रखें। ज्यादा स्ट्रेचिंग नहीं करेंगे अपने पेट की और ज्यादा देर तक होल्ड भी नहीं करना है। आप बस 3 ब्रेथ्स 3 सेकंड्स आप यहाँ पर स्थिति में रुक सकते हैं। सांस लेते हुए खींचे ऊपर की तरफ, सांस छोड़ते हुए बाईं तरफ और हाथ को टर्न कीजिए। रिलैक्स योर हैंड्स। दोनों हाथों को ढीला छोड़ दे। ब्लड सर्कुलेशन को महसूस कीजिए अपने शरीर में। गुड। थोड़ी सी और अब एक्सरसाइज कर लेंगे हम इसी में। तो दोनों पैरों में आप और डिस्टेंस ले लें और अब सांस भरते हुए हाथ ऊपर उठा के बाईं तरफ को आप अपने शरीर को मोड़ें। सांस भरते हुए सेंटर, छोड़ते हुए राइट साइड। वेरी गुड। इस प्रकार से आप अपने अभ्यास को कर सकते हैं। थोड़ा सा इस साइड के जितने भी हमारे ऑर्गन्स हैं उन सब में खिंचाव होता है, उन सभी को वह हेल्दी बना के रखता है। तो इस अभ्यास को हम कर सकते हैं आराम से। सांस छोड़ते हुए, सांस भरते हुए सेंटर,
सांस छोड़ते हुए दाईं तरफ, सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए, सांस भरते हुए सेंटर। दोनों हाथों को ढीला छोड़ दे, दोनों पैरों को भी हम ढीला छोड़ेंगे। लंबा गहरा सांस लीजिए और लंबा गहरा सांस छोड़ें। अब हम त्रिकोण आसन का अभ्यास करेंगे। उसके लिए पुनः एक बार अपने दोनों पैरों के मध्य में डिस्टेंस लेंगे। आप अपने शरीर के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार डिस्टेंस लें। गुड। दोनों हाथों को स्ट्रेच करेंगे। सांस छोड़ते हुए आप दाईं तरफ अपने शरीर को मोड़ें और आप ऊपर की तरफ देखेंगे। वापस आए, दोनों हाथों को ढीला छोड़ा। आप अपने दाएं फीट को दाईं तरफ कीजिए। पेल्विक हमारी सामने की तरफ होगी। ट्रायंगल पोज के लिए आप दीवार का सहारा ले सकते हैं। दीवार के पास जाइए और दोनों हाथों को स्ट्रेच करेंगे और आप सांस छोड़ते हुए आप धीरे से दाईं तरफ अपने शरीर को मोड़ें। आप कोई भी टेंशन ना लें कि हमारा पूरा नहीं पहुंच रहा है। आप जितना कर सकते हो उतना करें। आप घुटना भी मोड़ सकते हैं अपना थोड़ा सा, और फिर मुड़े हुए घुटने को आप फोल्ड कीजिए। ऊपर की तरफ देखें, यदि पॉसिबल है तो। चक्कर आते हैं तो आप ऊपर की तरफ ना देखें। आप अपने हाथ को कमर के ऊपर भी रख सकते हैं यहाँ पर, और ऊपर की तरफ देखें। अभी सांस भरते हुए मध्य में आए और अब आप अपने लेफ्ट फीट को लेफ्ट साइड करेंगे। दोनों हाथों को स्ट्रेच कीजिए। श्वास छोड़ते हुए बाईं तरफ आप अपने शरीर को मोड़ें। बायां हाथ ऊपर होगा, आप बाएं हाथ को देखें। दाएं हाथ नीचे की तरफ। आप अपने हाथ को मोड़ भी सकते हैं, अपने पेट के ऊपर भी रख सकते हैं। एंड स्टे एटलीस्ट 3 सेकेंड। आप 3 ब्रेथ्स हर एक पोज में रुक सकते हैं, लेकिन आप जबरदस्ती ना करें। जैसे ही अनकंफर्टेबल फील हो आप तुरंत ही सेंटर में आ जाएं। लंबा गहरा सांस भरिए, श्वास छोड़िए। दोनों पैरों को आप सेंटर में लेकर आए। लंबा गहरा सांस भरिए और लंबा गहरा श्वास छोड़ेंगे। नासिका से श्वास भरें और मुंह से श्वास छोड़ें। वॉरियर पोज करेंगे। वॉरियर पोज के लिए दोनों पैरों में डिस्टेंस लीजिए। राइट फीट को, दाएं पैर को, आप दाएं पंजे को दाईं तरफ, आपकी जो कमर है, पेल्विक है, वो सामने की तरफ होगी। दोनों हाथ स्ट्रेच कीजिए और अब आप अपने धीरे से राइट नी को बेंड करेंगे। जितना आपसे मुड़ सकता है आप उतना मोड़ें। दाएं घुटने को, बाएं पैर को आप स्ट्रेच करके रखेंगे, खींच के रखेंगे। आपके यहाँ थाइस में स्ट्रेचिंग हो रही है, हिप ओपनिंग होती है, थाइस स्ट्रांग होते हैं। पेल्विक हमारा सीधा रखें, कमर सीधा रखें। सांस भरते हुए पुनः स्ट्रेच अप। श्वास छोड़ते हुए पुनः आप एक बार वापस जाएं इस स्थिति में। इनहेल अप, exhale down. Inhale up, hands down. Turn your feet. अपने दाएं पैर को दाईं तरफ, बाएं पैर को आप बाईं तरफ करेंगे। स्ट्रेच। दोनों हाथों को पुनः एक बार आप स्ट्रेच कीजिए। धीरे से अपने बाएं पैर को मोड़ें। दाएं पैर को एकदम खिंचाव रखेंगे दाएं पैर में। बायां पैर आपका मुड़ा हुआ, दोनों हाथ स्ट्रेट। आपकी दृष्टि आपके बाएं हाथ की ओर होगी। आप कहीं पर भी फोर्स नहीं करेंगे।
आराम से कीजिए, सांस भरते हुए ऊपर आएंगे, सांस छोड़ते हुए वापस, सांस भरते हुए ऊपर और श्वास छोड़ते हुए आप बेंड कीजिए अपने राइट फीट लेफ्ट फीट को। इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप। दोनों हाथों को ढीला छोड़ दे, दोनों पैरों को अंदर लेकर आए, दोनों पैरों को आपस में जोड़ेंगे, दोनों हाथ एकदम से ढीला छोड़ें, पैरों को भी आराम देंगे, कंप्लीटली रिलैक्स करें। आप अपने आप को फोर्स नहीं करेंगे, जो भी प्रेग्नेंट वुमन है आप आराम से अब बैठ जाएं। आप अपने आप को फोर्स बिल्कुल भी नहीं करेंगे, जितना भी आप कर सकते हैं उतना करें, विदाउट गाइडेंस के भी ना करें। आप किसी भी योगा थेरेपिस्ट के गाइडेंस के अंदर ही प्रेगनेंसी के जो आसनास हैं उनका अभ्यास कीजिए। वेरी गुड। अब हम लेटने वाली आसनाओं का अभ्यास करेंगे। तो हमें कैसे लेटना है, प्रेग्नेंट वुमेन्स जो है उनको, माताओं को अपने आप करवट लेते हुए लेटेंगे। कभी भी हम पीठ के भर सीधा नहीं लेटते हैं, आप करवट लेते हुए लेटते हैं। तो धीरे से आप अपने हाथ को खींचें और आप इस प्रकार से लेट जाएंगे। वेरी गुड। और सबसे बेस्ट जो पोज है हमारी माताओं के लिए, मत्स्य क्रीड़ा आसन। आप मत्स्य क्रीड़ा आसन में अवश्य ही आराम करेंगे। उसमें क्या करना है, आपको अपने पैर को 90 तक लेकर आना है, इस प्रकार से मोड़ना है। आप चाहें तो एक तकिया भी अपने पैर के नीचे रख सकते हैं, उसका सपोर्ट लीजिए। गुड। और दोनों हाथों को इस प्रकार से रखेंगे। इसे हम बोलते हैं मत्स्य क्रीड़ा आसन। आपको बहुत रिलैक्स फील होगा। सारी माताएं बहनें इस आसन में आराम कर सकती हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। आप रात को भी सोते समय इस स्थिति में सो सकते हैं। योगाभ्यास के बाद आप इसमें आराम कर सकते हैं। कम से कम आप 1-2 मिनट इस स्थिति में रुकें और आप अपने शरीर को आराम दीजिए। आप अपने एब्डोमिनल मूवमेंट को महसूस करेंगे। पूरा आराम करें इस स्थिति में। धीरे से हाथ का सपोर्ट लें, पैर का सपोर्ट लें और आप दूसरी तरफ से भी इसी स्थिति में लेटेंगे, आराम करेंगे मत्स्य क्रीड़ासन के लिए। तो बाईं तरफ से आप करवट लेकर लेटेंगे, दाएं पैर को मोड़ें, बायां पैर सीधा रहेगा हमारा और दोनों हाथ इस प्रकार से रखें। आप इस स्थिति में आराम कीजिए। मत्स्य क्रीड़ासन में आपको बहुत ही रिलैक्स मिलेगा, कंप्लीटली रिलैक्स। आप अपने बेबी को महसूस कीजिए। आप एक पिलो यहाँ पर अपने पैर के नीचे लगाएंगे तो पेट पर भी ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जब भी आपको गैस्ट्रिक समस्या हो रही हो या बैक पेन हो रहा हो, एसिडिटी हो रही हो, तो आप उस समय इस आसन में आराम कर सकते हैं। गुड। अब हम पीठ के भर लेट जाएंगे आराम से। आप पीठ के बल लेटे, तो पीठ के भर पुनः हम लेटने जा रहे हैं। तो अपने हाथों का सहारा लेकर और फिर आप अपनी पीठ के भर लेटेंगे। सीधे लेट जाएं। दोनों पैरों के बीच में अंतर लेकर रखेंगे, दोनों हाथों को कंधों के बराबर।
और अब आप अपने दोनों पैरों को जोड़िए। 1 बाय 1 आप अपने दोनों पैरों को मोड़ सकते हैं। दोनों हथेलियां आपकी हिप्स के बगल में होना चाहिए। दोनों पैरों में आप प्रॉपर मात्रा में अंतर लेंगे अपनी सुविधा अनुसार, जिसमें आप कंफर्टेबल महसूस करते हैं। अब हम पर्वत सेतु बंधासन का अभ्यास कर रहे हैं, ब्रिज पोज का। तो धीरे से सांस भरते हुए सबसे पहले आप अपने हिप्स को ऊपर उठाएंगे। आप चाहें तो अपने हाथों का भी आप अपने हिप्स को सपोर्ट दें और फिर अपनी कमर को ऊपर ले जाएंगे, फिर और ऊपर ले जाएंगे, परंतु आप अपने हाथों का सपोर्ट अपने हिप्स को अवश्य ही दें। इस स्थिति में आए। एक अच्छे से स्ट्रेचिंग होती है हमारे पेट की। ये बहुत ही अच्छा अभ्यास है। जिनको भी कमर में दर्द होता है, आपके थाइस को स्ट्रॉन्ग बना के रखेंगे, कंधों को स्ट्रॉन्ग बनाएं और अपनी चिन को चेस्ट से टच करें। सांस छोड़ते हुए कमर को नीचे लेकर आए सबसे पहले, फिर अपने हिप्स को जमीन के ऊपर रखें और हाथों को ढीला छोड़ दें। सांस लीजिए और श्वास छोड़िए। किसी भी पोज में आप ज्यादा देर तक होल्ड नहीं करेंगे। यदि हृदय की धड़कन बढ़ती है या बेबी की धड़कन बढ़ती है तो आप अभ्यास को वहीं पर रोक दें और बिना गाइडेंस के अभ्यास ना करें। डॉक्टर के परामर्श के बाद ही आप सारे अभ्यास करेंगे। अब पुनः एक बार आप सांस भरते हुए अपने हिप्स को ऊपर उठाएं, फिर अपने लंबर रीजन को हम ऊपर उठाएंगे। आप जितना ऊपर उठा सकते हैं उठाएं। एटलीस्ट 3 ब्रेथ्स यहाँ पर होल्ड करेंगे। 1 2 3। धीरे से अपनी कमर को नीचे रखेंगे एंड देन योर हिप्स डाउन। वेरी गुड। यहीं पर हम कंधार आसन का भी इंक्लूड करेंगे। कंधार आसन में दोनों हाथों को क्लैच करते हैं, दोनों फिंगर्स को। तो धीरे से अब हम पुनः एक बार सांस भरते हुए अपनी कमर हिप्स को ऊपर उठाएंगे, अपनी फिंगर्स को क्लैच करेंगे। इस प्रकार से आप कंधार आसन का अभ्यास करते रहें। अप एंड डाउन मूवमेंट भी आप इसमें कर सकते हैं। आपको बहुत रिलीफ मिलेगा इसका अभ्यास करने से। वेरी गुड। धीरे से अपने श्वास ले और श्वास छोड़ें। दोनों हाथ कंधों के बराबर साइड में रख दें। दोनों पैरों में डिस्टेंस बना के रखेंगे, दूरी लेकर रखें। दोनों पैरों को आप दाईं तरफ मोड़िए और अपनी गर्दन को बाईं तरफ मोड़ें। इससे आप अपने जंघाओं में स्ट्रेचिंग फील कर रहे होंगे, खिंचाव को। अपने शोल्डर में सांस भरते हुए बीच में आए, सांस छोड़ते हुए दोनों पैरों को बाईं तरफ मोड़ेंगे और दोनों अपनी गर्दन को आप दाईं तरफ मोड़ें, पैर बाईं तरफ। सांस छोड़ते हुए मध्य में और सांस छोड़ते हुए पैर दाहिनी तरफ मोड़ना है और गर्दन को बाईं तरफ। सांस भरते हुए मध्य में आए, सांस छोड़ते हुए अपोजिट साइड। इस प्रकार से आप इसका अभ्यास दोहरा सकते हैं। सांस भरते हुए मध्य में आएंगे। दोनों हाथ अपने शरीर के पास में रख दें। हथेलियां आसमान की तरफ छोड़ेंगे। दोनों पैरों को आप फैला दें। सब आसन की स्थिति में आराम करेंगे। सब आसन में लेट जाएंगे। अपने शरीर को आप पूरा आराम दें। पूरा ध्यान
अपने शरीर को ऑब्जर्व करने में लगाएं। आपको जहाँ भी जितना भी स्ट्रेच हुआ हो, दर्द हुआ हो, आप उसे आराम दीजिए। और शवासन की स्थिति में अपने शरीर को, अपने मन को आप आराम देंगे, कंप्लीटली रिलैक्स करेंगे इस स्थिति में। रिलैक्स योर टोज। मेरे दोहराने के बाद आप भी अपने मन में शरीर के अंगों के नाम को दोहराएं। पैरों के अंगूठों को शिथिल छोड़ें। एड़ियों को आराम दें। पिंडलियों को शिथिल छोड़ें। अपनी जंघाओं को शिथिल करें। नितंबों को आराम दीजिए। और अपना ध्यान अपने पेट के ऊपर लेकर आए। पेट की गति को आप महसूस कीजिए। श्वास प्रश्वास को आप महसूस करेंगे। अपनी छाती के ऊपर ध्यान केंद्रित करें। अपने हृदय की धड़कन को आप महसूस कीजिए। और अब हम अपना ध्यान अपनी पीठ के ऊपर लेकर आएंगे। अपने पीठ के निचले हिस्से को, लंबर रीजन को आप आराम दें कंप्लीटली। पीठ के ऊपरी हिस्से को भी हम आराम देंगे। अपना ध्यान अपने हाथों के ऊपर लेकर आए। उंगलियों को, अंगूठों को ढीला छोड़ें। अपनी रिस्ट को आप ढीला छोड़ेंगे। कोहनियों को भी आप आराम दें। अपने कंधों को आराम दें। अपनी गर्दन को आराम दीजिए, शिथिल छोड़ें। गर्दन को दाईं ओर घुमाएं और फिर बाईं ओर घुमाएं। अपनी ठोड़ी को शिथिल करें। अपने मुंह को, अपने गालों को ढीला कीजिए और सुंदर सी मुस्कुराहट अपने चेहरे के ऊपर लाएं। और इस मुस्कान को आप अपने चेहरे पर बना कर रखें। कानों को आराम दीजिए। आंखों को, अपनी नासिका के अग्रभाग पर ध्यान केंद्रित करें। श्वास और प्रश्वास की गति को आप महसूस करेंगे। लंबा गहरा सांस लें और श्वास छोड़ें।
आप अपनी सारी चिंताओं को छोड़ दें। सारी टेंशन से स्ट्रेस को रिलीफ कीजिए। योग निद्रा और शवासन हमारे मन को, हमारे शरीर को आनंदमय कोष की ओर लेकर जाते हैं। हर एक श्वास के साथ आप सकारात्मक ऊर्जा को महसूस करें। हर एक प्रश्वास के साथ आप रिलैक्स कीजिए और धीरे से अपने हाथों को हिलाएं, पैरों को हिलाएं और दोनों पैर आपस में जोड़ लीजिए। दोनों हाथ शरीर के पास में लेकर आए और अपने एक हाथ को शरीर सिर के ऊपर लेकर जाएं। दूसरे पैर को मोड़ेंगे और आप एक तरफ करवट लें। दोनों हाथों का सहारा लेकर ध्यानात्मक स्थिति में बैठ जाएं। आप जिस भी ध्यानात्मक स्थिति में बैठ सकते हैं उसमें बैठें। यदि आप क्रॉस लेग में बैठ सकते हैं तो क्रॉस लेग, अदरवाइज आप एक पैर आगे दूसरा पैर पीछे रखकर आप आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं। दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा की स्थिति में लेकर आएंगे। महामृत्युंजय मंत्र के साथ हम आज के सत्र का समापन करेंगे। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम शांति शांति शांति। धीरे से अपनी दोनों हथेलियों को आपस में घर्षण कीजिए और अब आप अपने हाथों का कप बनाएं और दोनों हथेलियों का स्पर्श कीजिए अपने चेहरे के ऊपर। एक बार पुनः दोनों हथेलियों का घर्षण करें। दोनों हथेलियां अपनी रीढ़ों के ऊपर, कंधों के ऊपर, हाथों, चेस्ट, पेट, आपकी जंघा, घुटने, पिंडली और फिर से अपने हाथों को ऊपर की तरफ लेकर आए। घुटने, आपकी जंघा, हिप्स, कमर। आराम से आप दोनों हाथों को अपने पेट के ऊपर रखेंगे और अपनी एनर्जी को ट्रांसफर करें।
दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा की स्थिति में लेकर आएं और धीरे से पलकों को झपकाते हुए अपने नेत्रों को खोलेंगे। थैंक यू। धन्यवाद। आज का सत्र हमारा यहीं पर कंप्लीट हुआ।